फिलहाल 1,11,000 लड्डू का हमने यहाँ आज से आगाज किया है। आज हमारी ये 500 किलो हल्दी का जो मिश्रण है वो आज तैयार हो रहा है। अगला कल 300 फिर होगा। तो ये 2-3-4 दिन यहाँ जब तक जन सहयोग मिलता रहेगा और हमारा टीम हमारा साथ देगी और ये ठाकुर जी की इच्छा होगी तब तक चलेगा। तो हमने एक रेशो बनाया कि इस बीमारी में किस तरीके की चीजें इस्तेमाल करें। तो इसमें कुछ घटक तत्व थे। तो सबसे पहले था हल्दी, फिर गुड़, गाय का घी, सौंठ, काली मिर्च चूर्ण, लौंग चूरा, काली जीरी, सेनाई पत्ती, दाना मेथी, अजवाइन, मुलेठी, दालचीनी, धनिया, गिलोय, आंवला, तुलसी पत्ती, मजीठ और कुछ हमने अभी इसमें आटा भी इस्तेमाल किया मोटा जो और गेहूं का। इस मिश्रण को क्या है, इसमें हल्दी अगर 1 किलो है तो गुड़ की मात्रा 2 किलो होगी और बाकी सभी चीजें 200 ग्राम एवरेज में चलती हैं। तो इस तरह से हमने इस मिश्रण को तैयार हम करेंगे। इसके लिए पूरी टीम बाकायदा ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ये चीजें समझ में थोड़ा कम आती हैं, आयुर्वेदिक और इस तरह के बनाने की जो विधि है। तो हमारी पूरी टीम जो बनाने वाली है वो भी ग्रामीण क्षेत्र से ही पूरे, जो मैं हलवाई मान लो या हमारे लिए तो देवदूत ही है। हमें भी इतना आवाज नहीं, हम चीजें इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो सही तरीके से बनेगी नहीं, सही मेजरमेंट में और सही टेम्परेचर में, तो वो एक हमारे भंवर जी हैं, भंवर जी की पूरी टीम यहाँ आई लगी हुई है। और साथ में मैं धन्यवाद दूंगा सर्वधर्म संभाव, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं और ये जो मेरे मित्राय के भाई और बहनें साथ हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार। टीम पत्रिका का बहुत बहुत आभार कि इस जन जागरूकता आपने चलाई और हम इसमें कहीं ना कहीं हम भी अंशदान कर पा रहे हैं। इसमें गौ माता पर संकट आया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जय जय श्री राधे। देखिए, ये संकट गुजरात की तरह से आया है अपने इधर। सबसे पहले गुजरात, फिर गुजरात से ही राजस्थान में प्रवेश हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी गाय नहीं रहेगी तो हमारी कोई देख रेख नहीं, क्योंकि गाय बिना हमारे सनातन धर्म की कोई कल्पना ही नहीं है। जो धर्मी है वो सहयोग से कभी पीछे नहीं रहते। हम सब यही, गाय शुरू से ही महत्वपूर्ण जानवर रहा है। जब से धरती पे स्वयंभू मनु शत्रुपा को उतारा है स्वर्ग लोक से धरती लोक पर, तो जानवर में सबसे पहले मतलब जो जीव है वो सबसे ऐसा जीव है जो इंसान के काम आता है। आप बैलगाड़ी थी पहले, या दूध हो या जो भी हो, सबसे करीब इंसान के यही जीव रहा है और ये एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह रहा है। इस दुनिया में हर चीज़ को साइकिल बना के भेजा है ऊपर वाले ने, मालिक ने। अगर किसी भी एक जीव को हटा दिया जाएगा या अगर वो उसमें कोई बीमारी आ जाएगी तो दूसरी साइकिल गड़बड़ाएगी, तो इंसान की व्यवस्था जो जीवन शैली है वो उसमें बहुत बड़ा बिगाड़ आ जाएगा। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उससे दुआ भी करते हैं कि इसको कम से कम समय में और कम से कम दवाओं में और इसको जल्दी से जल्दी ये ठीक हो तो गाय को बचाया जाए। नमस्कार। अभी हमारे साथ में वर्ग संस्था के नायब काजी असगर अली जी है, वो इस विषय पर क्या कहते हैं? धन्यवाद पत्रिका टीम मित्राया का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी बीमारी जो इस वक्त पशु पे आई है उसके लिए पूरी तरह तैयार होकर ये सामने आए हैं। आमतौर पे समझा जाता है कि इस्लाम जो है वो पशुओं की रेस्पेक्ट नहीं करता। तो ये समझ लीजिए कि पूरे कुरान के अंदर 30 पशुओं के नाम हैं और 5 पशुओं के नाम से तो चैप्टर है और काऊ के नाम से भी चैप्टर मौजूद है। और कुरान में एक तस्करा मुझे याद आ रहा है कि जब महाजल पलावन वाले मनु जिनको हम कहते हैं, उनके ज़माने में जब सृष्टि पे प्रलय आया तो उस वक्त ईश्वर ने जो आदेश दिया, सबसे पहले नौका बनाने का आदेश दिया और उस नौका में सबसे पहले पशुओं को चढ़ाने का ऑर्डर दिया, उसके बाद इंसानों को चढ़ाने का ऑर्डर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बीमारी में कल जैसे कि माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है कि इसका टीका आ चुका है और वो बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार से भारत सरकार मिलकर इस टीकों को जगह जगह तक पहुंचा देगी। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये धरती पे जो प्रकोप आ रहे हैं, छोटे छोटे प्रकोप आ रहे हैं, किसी भी शक्ल में आ रहे हैं, कभी इंसानों पर आ रहा है, कभी पशुओं पर आ रहा है, कभी जल की तरह आ रहा है, जल समाधि हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने प्रभु की शरण में आना चाहिए और प्रभु की शरण यानी सत्य प्रभु की शरण में आएंगे तभी सब कुछ सच हो पाएगा। और ये इस वक्त हमारा इम्तिहान है कि हम किस तरह पशुओं को बचा सकते हैं। और ख़ासकर ये जो जिसको हम कहते हैं सुरभि, जिसे हम कहते हैं गैया, गौ, कामधेनु, इसका इस वक्त ये है कि जैसा कि बताया भाई ने कि ये एक सर्किल होता है, जानवरों का पूरा एक सर्किल होता है। कोई भी एक जानवर लुप्त हो जाएगा
तो दिक्कत होती है। इसीलिए तो हम देखते हैं लेपर्ड को बचाने की मुहिम चल रही है, हाथियों को बचाने की मुहिम चल रही है। तो इस वक्त बहुत बड़ी समस्या ये आई है, बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि गाय हम जो है दुग्ध निर्यात में और उसमें आयात के अंदर नंबर 1 पे है पूरी दुनिया के अंदर। उस पर भी हमारा इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, सब चीज़ गड़बड़ा जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें सबको मिलकर उसको बचाने के लिए काम देना पड़ेगा, और जैसा भी हम कर सकते हैं, जैसा कि भाई ने कहा कि हम पूरी तरह टीम मित्राय के साथ हैं, और भी दूसरा कुछ होगा वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुरान में इसका जिक्र है, जब भी धरती पे छोटे छोटे प्रकोप आते थे तो ये कहा जाता था कि तुम इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो और ईश्वर से, प्रभु से अपनी दुआ करो। तो हम इसके लिए दुआ करें। हम दुआ से किस तरह, क्योंकि उसको ईश्वर को राजी करेंगे तो हो सकता है उसी के हाथ में कि वो बीमारी जिसने दी है वही शिफा दे। वैसा मरीज तो फहुवा यशफीन, तुम खुद बीमार होते हो, मैं शिफा देता हूँ। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं इस संस्था को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस पीड़ा को समझा और इतने बड़े पैमाने पर गाय की सेवा के लिए विनीत जी दवाओं का इंतज़ाम किया। मैं बहुत ज़्यादा न कह के एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से भी आपके माध्यम से, कि हमें गाय की जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। चाहे किसी भी तरह की वो सेवा हो, उसमें हमें मदद करनी चाहिए। इस वक्त गाय पर मुसीबत है और मुसीबत में हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस पर भी मुसीबत हो उसकी हमें मदद करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। हेलो एवरीवन, मैं लुबैना फिरदौस वर्क संस्था से राजस्थान चैप्टर से हूँ। सर, अभी हम लोग देख रहे हैं राजस्थान पत्रिका ने जो भी मुहिम उठा रखी है गौ माता को बचाने के लिए, इससे सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस फैल रही है। अवेयरनेस का होना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बगैर अवेयरनेस तो कोई जनप्रतिनिधि आगे ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है। हम सबका कर्तव्य है कि हम गौ माता के लिए आगे आएँ। गौ माता के साथ ना सिर्फ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली हम लोग राजस्थान से है तो हम लोग गाय का और दूध का महत्व जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले के टाइम पे साग सब्जी वगैरह नहीं होती थी। जो भी कुछ होता था, दूध दही छाछ, इसी के जरिए हम लोग अपने दैनिक कार्य दिनचर्या को पूरा करते थे। तो आज जब गौ माता के ऊपर मुसीबत आई है तो हम सब का दायित्व है कि हम सब लोग एक एक प्रतिनिधि आगे आएँ। जिस तरीके से कोरोना के अंदर हमने एक दूसरे की मदद करी थी, इसी तरीके से आज बेजुबान जानवर जो कि गाय है, गौ माता है, इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डी मित्राय फाउंडेशन की जो प्रमुख सक्रिय सदस्य और सचिव हमारे साथ में हैं, रश्मि शर्मा जी, उनसे पूछते हैं कि वो क्या व्यवस्था देते हैं और किस प्रकार वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, स्पेशली जो अलग अलग धर्मों से आए हैं, तो उन्होंने हमारा साथ दिया, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतनी अपील करना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे संस्था के साथ नहीं, लोग और भी जो संस्थाएं बना रही उन सब के साथ मिलकर के इस तरीके की चीज़ें बनाएं और गौ माता की सेवा करें। आप रोज़ रोटी निकालते हैं, एक रोटी निकालने के साथ साथ अगर थोड़ा सा दान इस तरीके की चीज़ों के लिए करेंगे, इस तरीके की चीज़ बना करके खुद भी बना के खिला सकते हैं आप घर में अपने, चाहे छोटे लेवल पे बनाइए, छोटे लेवल पे अपने घर में बना करके और गौ माता को दीजिए। वो सेवा आपकी बहुत बड़ी होगी। गौ माता रहेगी तब आप आगे रोटी खिला करके वो पुण्य कमा सकेंगे। गौ माता ही नहीं रहेगी तो ये पुण्य कहाँ से कमाएंगे आप। अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई सैयद असगर अली टोंकी। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं।